देखो स्टार्ट कर रहे हैं बैगिंग क्लासीफायर से, ठीक है। व्हाट इज बैगिंग क्लासीफायर, या बैगिंग भी बोल सकते हैं बैगिंग। एक तो ऑनसॉम्बल टेक्निक के अंदर आता है ये भी, ठीक है। ऑनसॉम्बल में आपको कितनी टेक्निक्स बताई थी मैंने, याद है आपको? ऑनसॉम्बल लर्निंग के अंदर अरे यार। बैगिंग, बूस्टिंग, वोटिंग, है ना। और ये क्लास कौन सी थी, ये स्टैकिंग। ये चार तरह की, देखो बैगिंग के अंदर रैंडम फॉरेस्ट आता है, बूस्टिंग के अंदर एडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट और एक्जी बूस्ट आता है, और स्टैकिंग के अंदर वोटिंग आता है। स्टैटिंग एक स्टैकिंग होता है और एक वोटिंग होता है। इन सब के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत डिटेल दी थी लास्ट टाइम, ठीक है। तो बैगिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम कि बैगिंग को कैसे हम अप्लाई करते हैं, और बैगिंग के अंदर रैंडम फॉरेस्ट आता है हमारे पास, ठीक है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बैगिंग? बैगिंग इन एमएल इन इजी वे। देखो बैगिंग इन मशीन लर्निंग देखो, बैगिंग स्टैंड फॉर बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन, ठीक है। एक टेक्निक है, यूज करी जाती है टू इंप्रूव द मशीन परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स बाय रिड्यूसिंग एरर्स लाइक ओवरफिटिंग एंड वेरिएंस। इन दोनों को कम करके आप क्या कर सकते हो, बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हो, ठीक है, यूजिंग बैगिंग। बैगिंग करता क्या, टेक मैनी सैंपल्स। ये क्या करेगा, बहुत सारे सैंपल्स लेगा फ्रॉम ओरिजिनल डेटा सेट। बैगिंग टेक्स रैंडम सैम्पलिंग। बेसिकली अब बैगिंग में क्या होता है, रैंडमली आप सैंपल कलेक्ट करते हो, ऐसे नहीं शुरू के डेटा दे दिया या पीछे के दे दिया, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट, अब रिप्लेसमेंट क्या होगा, मींस दैट सेम डेटा पॉइंट कैन अपेयर मोर देन वंस। मतलब आपका सेम डेटा आप बार बार भी आ सकता हो, नहीं भी आ सकता, अप टू यू। रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। ट्रेन मॉडल सेपरेटली, उसके बाद क्या है, इट ट्रेन अ सेपरेट मॉडल ऑन ईच ऑफ दीज सैंपल्स। सो इफ क्रिएट अ 5 सैंपल, यू ट्रेन 5 मॉडल्स, ठीक है। कंबाइन द रिजल्ट, अब इन सबके आप क्या करते हो, कंबाइन करते हो रिजल्ट्स को। फॉर प्रिडिक्शन इज कंबाइन द आउटपुट ऑफ ऑल मॉडल्स। लाइक क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आप वोटिंग मेजोरिटी वोट्स मान लो, 4 एल्गोरिथम्स हैं आपके, चारों में से 3 लोगों ने वन वन बोल दिया, एक ने जीरो बोल दिया, तो आप वन की तरफ जाओगे क्योंकि मेजोरिटी वोट वन है। और रिग्रेशन में क्या करते हो आप, किसी ने 500 बोला, किसी ने 400 बोला, किसी ने 300 बोला, उसका एवरेज निकाल दोगे, सिंपल। जो एवरेज होगा वो रिजल्ट होगा, ठीक है। क्यों करें बैगिंग को, इट हेल्प व्हेन योर मॉडल इज अनस्टेबल एंड चेंज अ लॉट ऑफ स्मॉल वेरिएंस इन डेटा सेट, लाइक डिसीजन ट्रीज होते हैं वहां पर, ठीक। इट रिड्यूस ओवरफिटिंग एंड मेक मॉडल मोर रोबस्ट, ठीक है। अब जैसे डिसीजन ट्री है ना, केले, ये ओवरफिटिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी कम करता है। इट में इट्स वे ऑफ मेकिंग वन वीक लर्नर इनटू स्ट्रॉन्ग लर्नर, एक वीक लर्नर को एक स्ट्रॉन्ग लर्नर बनाने में काम आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, you have a data set and you want to predict if a person will buy a product or not, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया, प्रोडक्ट लेगा और नहीं लेगा, यस और नो। बैगिंग क्रिएट 3 रैंडम डेटा सेट फ्रॉम योर ओरिजिनल डेटा सेट। बैगिंग से क्या हुआ, 3 रैंडम डेटा सेट्स बना लिया आपने, ठीक है। इट ट्रेन 3 ट्रीज, ईच ऑन द डिफरेंट डेटा सेट, ठीक है। हर एक क्या है, डिफरेंट डेटा सेट पे होगा। व्हेन प्रिडिक्टिंग, इट मेक द मेजोरिटी वोट फ्रॉम दीज ट्रीज। अब ये क्या करेगा, जो 3 आपने एल्गोरिथम लिया उसमें से 3 वोट करवा लेगा, ठीक है। 3 में से 2 ने वन वन बोला, एक ने जीरो बोला, तो वन की तरफ चले जाएगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द रैंडम फॉरेस्ट विच इज पॉपुलर एल्गोरिथम बेस्ड ऑन बैगिंग। बेसिकली एक रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम है, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। अभी हम बाद में देखेंगे उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं कि उसमें कैसे अप्लाई करोगे आप। मैंने फेक डेटा बनाने के लिए यूज करा scikit-learn डॉट डेटा सेट में क्लासिफिकेशन, फेक डेटा बन जाएगा इससे मेरा, ठीक है। क्लासिफिकेशन के लिए अगर आपके पास एक्चुअल डेटा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, अप टू यू। बस अपना डेटा ही चेंज करना है। एक्यूरेसी के लिए ये बैगिंग क्लासीफायर इंपोर्ट करना, ऑनसोम्बल scikit-learn डॉट ऑनसोम्बल इंपोर्ट करना, बैगिंग क्लासीफायर ट्री से एक ट्री ले लिया, एसवीसी ले लिया, क्लासिफिके सपोर्टिंग वेक्टर मशीन। ये दो एल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ बेसिकली मैं, ठीक है। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब बैगिंग क्लासीफायर के अंदर अगर मैं ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में जाऊं इसके, तो क्या क्या चीज देखने को मिलेगी वो मैं बता देता हूँ। इसकी सेटिंग्स, बेसिकली बैगिंग क्लासीफायर की ना कुछ सेटिंग्स होती हैं। कॉपी एंड पेस्ट। देखो एक यहाँ पे लिखा होता है एस्टिमेटर। अब एस्टिमेटर में ना आपको देना होता है अपना एल्गोरिदम। आप जैसे भी यहाँ पे नन लिखा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट नन का मतलब है ये ना, बाय डिफॉल्ट डिसीजन ट्री को इस्तेमाल करता है। अगर आपने नन की जगह अपना कोई अदर एल्गोरिदम यूज करना है, जैसे एसवीसी यूज करना है, तो आप यहाँ पर एसवीसी को भी लगा सकते हो, सपोर्टिंग वेक्टर क्लासीफायर को भी
लगा सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट नन है। नन कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ बोल रहा है एस्टिमेटेड डिफॉल्ट नन है। अगर मैं इसको खोलूंगा ना, देखो ये यूज कर रहा है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर को यूज कर रहा है इंटरनली, अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूं तो। ठीक है, एक तो यही होगा पैरामीटर, और एक होता है एन एस्टिमेटर, कि आपको कितने एल्गोरिदम चाहिए, मतलब उस कितने लगाने हैं इस काम पे साथ में। ठीक है, एक वीक लर्नर होता है ना, मल्टीपल लगा दो तो वो स्ट्रॉन्ग लर्नर बन जाएगा। तो मैंने 10 बोला, 10 एल्गोरिदम्स लगाओ। मान लो मैंने एस्टिमेटर नन रखा है, मतलब डिसीजन ट्री यूज हो रहा है, कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। अब 10 में से 9 लोग अगर वन बोलते हैं, या 8 लोग, मेजोरिटी वोट, बेसिकली मेजोरिटी जीतेगी, ठीक है इसमें। फिर उसके बाद है मैक्स सैंपल्स। मैक्स सैंपल मतलब कितनी रोज चाहिए आपको। मैंने अगर वन लिख रखा है ना, सारे सैंपल्स आ जाएंगे, सारी रोज आ जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। जैसे मैं इसको एक एक काम करता हूँ, इसको भी मैं एक्सप्लेन करने के लिए जीपीटी को ही ले लेता हूँ, ये इजीली बता देगा, ठीक है। कॉपी। एक्सप्लेन। एस्टिमेटर बेस मॉडल यू वांट टू यूज, ठीक है। एग्जांपल डिसीजन ट्री, अगर नन है तो यूज कर रहा है डिसीजन ट्री बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एस्टिमेटर नन मतलब 10, मतलब नंबर ऑफ बेस मॉडल्स, कितने आप बेस मॉडल्स का यूज करोगे लर्नर टू ट्रेन, 10 ट्रीज ट्रेंड होंगे, ठीक है। अगर नन की जगह एसवीसी लिखोगे तो 10 एसवीसी यूज हो जाएंगे। मैक्स सैंपल वन लिखने का मतलब द प्रपोर्शन ऑफ, या फिर नंबर ऑफ सैंपल्स टू ड्रॉ फ्रॉम द डेटा सेट, ड्रॉन फ्रॉम द डेटा सेट टू ट्रेन ईच मॉडल बेस्ड एस्टिमेटर। अगर मैंने 100 बोला ना, मतलब 100%, तो 10 को 100% डेटा मिलने वाला, ठीक है। मींस यूज ऑल एग्जांपल विद द रिप्लेसमेंट ऑफ बूटस्ट्रैप ट्रू। अगर आपने बूटस्ट्रैप ट्रू लिखा है तो मतलब रिपीट हो सकती हैं क्या, रोज, बूटस्ट्रैप अगर ट्रू है तो, ठीक है। यहां पर भी लिखा होगा, ये देखो, बूटस्ट्रैप ट्रू मींस कि आप रिपीट कर रहे हो रोज को, ठीक है। फिर मैक्स फीचर आता है। अब मैक्स फीचर में भी आपने वन लिखा है, इसका मतलब सारे कॉलम्स यूज होंगे विद फीचर्स को, मैंने वो रिपीट नहीं करवाया तो फॉल्स कर दिया यहाँ पे, बूटस्ट्रैप फीचर फॉल्स, मतलब कॉलम्स रिपीट नहीं होने वाले, ठीक है, आपके इस केस में। होपफुली समझ आ रहा हो आपको, ठीक है। बूटस्ट्रैप wherever sample is data point with the replacement, ठीक है। इफ ट्रू सम सैंपल्स माइट रिपीट while other might be missing, ठीक है। और बूटस्ट्रैप फॉल्स मींस wherever the sample feature will replacement। इफ ट्रू है तो क्या होगा, रिपीटेड ट्रेनिंग सेट ऑफ ईच एस्टिमेटर, ठीक है। और एक है यहाँ पे ओबीबी स्कोर, ठीक है, ओ ओ ओ बी एस स्कोर, ठीक है। इट इज यूज टू सैंपल नॉट चूजन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। बेसिकली जब आप रैंडमली डेटा कलेक्ट करते हो ना, उस डेटा में से तो कुछ सैंपल्स होते हैं वो कभी भी एक्सपोज नहीं होते हैं बाय द एल्गोरिदम, ठीक है। तो वो उन्हीं को ओबीबी स्कोर बोलते हैं। अगर ट्रू कर दोगे ना, तो क्या बोल रहा है, इसको यूज करेगा टू ट्रेन योर मॉडल, ठीक है। और ट्रेन करो, इवेल्युएट द मॉडल्स की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, वो जो डेटा सेपरेट पड़ा है कोने में, उसको यूज हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। बाकी इसमें से और ये करने की जरूरत नहीं है आपको। एन जॉब्स क्या करता है, पैरेलल जॉब्स रन, मतलब बेसिकली आपके पैरेलल काम करके देता है। बहुत टाइम लग जाएगा ना आपके एल्गोरिथम्स को, अपने 100 150 1000 लिख दिए होते तो 1000 कितना टाइम लगाता है एस्टिमेटर, अगर 1000 दे दिया तो अपने यहाँ पे, ठीक है। एस्टिमेटर कह रहा हूँ, एन एस्टिमेटर्स, 1000 दोगे तो 1000 एल्गोरिथम, तो -1 देने से क्या होता है, आपके सारे सीपीयू कोर यूज होने लग जाते हैं, ठीक है। रैंडम स्टेट, वही रैंडमली ना हो काम, तो आपको लिखना होता है बाय डिफॉल्ट नन है। वर्बोस टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रिंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वर्बोस में देख के ये देख सकते हो कि ट्रेनिंग के टाइम पे क्या क्या आपको रिपोर्ट्स मिल रही है बेसिकली, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ अब, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसने नंपाई का एरर दे रहा है मेरे को बार बार ये। हम्म, चलो मैं उस पर कर देता हूँ, गूगल कोलैब के ऊपर। उसका नाम क्या है फाइल का, गूगल कोलैब वाली का, जिसमें हम काम कर रहे थे लास्ट टाइम। टाइटल अनटाइटल नंबर, अनटाइटल नंबर क्या है, 42 शायद, एक मिनट। अनटाइटल नंबर है। 43 होगा शायद। अनटाइटल। 43 होगा आई थिंक। हम्म, ये था लास्ट टाइम मैंने यहीं पे बताया था आपको। अगर आपको एरर नहीं आ रहा तो आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, वो वही बस है थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्या स्लो हो जाएगा थोड़ा सा बस काम आपका, तोड़ क्योंकि वो, करते वक्त क्या कह रहे हो। में फाइल कहाँ पे सेव होती है, आइरिस वाली, अच्छा ये वाली, स्टार्टिंग ये में। मतलब कौन सी कह रहे हो। इंपोर्ट करते हैं ना, जैसे हम इंपोर्ट पांडास डीएक्स इक्वल हाँ टू हाँ हाँ पीडी हाँ, डॉट एसवी, वो एरिस वाली फाइल आईआरएस है वाला जो। फाइल कैसे हाँ लेकर जी आए वो। इसके ऊपर ऑनलाइन। हाँ जी।
ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये आइकन, फाइल वाला। हाँ जी। इसको क्लिक कर लेना, ठीक है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पर ना आप ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपके, वो कनेक्ट करके ना, ये देखो कनेक्टिंग हो रही है यहाँ पे। जैसे ये कनेक्ट हो हाँ जाएगा जी। ना, ये देखो, ठीक है, ये कनेक्ट भी हो गया। अब यहाँ पर आप जाके अपलोड कर सकते हो फाइल यहाँ से, कोई भी जो आपको चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। बस यही एरर रहा था मैं तो इसमें। अच्छा अच्छा, और वो कोई आने नहीं के बाद सर, आपको पता है क्या करना है, वहां पर राइट क्लिक करके करना काम। मतलब जैसे आप फाइल यहाँ पड़ी है, मान लो अभी इसके अंदर एक फाइल है, पहले से देखी ना सीखने के लिए, तो आपको इसका राइट क्लिक करके ना, वो जो भी आपकी फाइल होगी उसके कॉपी पाथ क्लिक कर लेना, वो पाथ आपको ओके सर। एग्जैक्ट पाथ मिल जाएगा। ठीक है नहीं सर। तो एरर ही आते रहेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको जो जो मेरे को एल्गोरिथम चाहिए वो रही है रे। ओहो मेरे ना हाथ में चोट लगी है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ। क्या हुआ सर रात पे? गिर गया था। ज्यादा स्लिप। लगी है? हाँ, हार्ट फ्रैक्चर हो गया तो लिखो मत है ना तो। है। नहीं नहीं, कोई नहीं, वैसे कर देता हूँ। सैंपल्स देखो 10,000 है, ठीक है। 10 फीचर मतलब 10 कॉलम्स ले लिया मैंने, फेक डेटा बनाने के लिए एक्स और वाई ले लिया। अब उसके बाद स्प्लिट करना है, आपको भी पता है क्या करना है। मैंने फेक डेटा इसलिए लिया है, ना तो मेरे पास टाइम है क्लीन करने का अभी, है ना। आपके पास खुला हाँ टाइम जी। होगा, आप आराम से क्लीन कर सकते हो डेटा का, ऑब्वियसली वो उतना ही टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा चीज, बट वो आपको एक प्रोसेस सिखा के जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो कॉपी कर लेते हैं इसको भी। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स और वाई में। फिर डिसीजन ट्री, सिंपल डिसीजन ट्री लिया सिंगल। मैं क्योंकि साइड बाय साइड कंपेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सिंपल डिसीजन ट्री को ले लिया यहाँ पे। ठीक है, डिसीजन ट्री फिट करो, प्रिडिक्ट करो और एक्यूरेसी चेक करो। टेस्ट में एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज के अंदर की एक्यूरेसी रन करते हैं। लेट्स सी द एक्यूरेसी 0.96 आ रहा है, बढ़िया। और देख लेते हैं, हम अपना बैगिंग क्लासीफायर का यूज करके देखेंगे कि हमें और अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं क्या। बैगिंग का यूज करने के लिए वही सेम उठा लेना बेशक वहां से। अब जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पे बैगिंग ले रखा है ना। अब यहाँ पे जैसे एल्गोरिथम पास कर रखा है, अगर डिसीजन ट्री क्लासीफायर यूज करना है, फिर आपको एल्गोरिथम पास करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप इसको हटा सकते हो और ये पूरा का पूरा ही सिस्टम हटा सकते हो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसी को यूज कर रहा है। ठीक है, अप टू यू, रखना है रख लेना, नहीं रखना मत रखना। अगर सेम एल्गोरिथम यूज करना है, और यहाँ मैंने बोला 500 एल्गोरिथम यूज करने हैं, रोज आपकी पूरी की पूरी यूज होगी 500 के अंदर, मतलब हर हर एल्गोरिथम को डिफरेंट डेटा मिलेगा, पर सारा का सारा मान लो 100 रोज है ना, 100 की 100 मिलेंगी, पर रैंडम रैंडम शफल होके मिलेंगी, ऐसे समझ लो। ठीक है, बूटस्ट्रैप ट्रू करने का फायदा क्या हुआ, कि वो रिपीट भी हो सकती है रोज आपकी, रैंडम जब कर रहे हो तो रिपीट भी हो सकती है, रिपीटेड रोज भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉल्स कर दोगे नहीं होगी। और रैंडम स्टेट दे दिया 42, अब कहोगे बाकी भी तो दिए थे मैंने, वो अप टू यू है कि आपको करना है नहीं करना। ठीक है, इतना सारा। जैसे मान लो एक ये ले लेते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स यूज कर लेंगे। ये सेटिंग्स है बस इसकी। अब फिट मार देंगे। अगर आपको देखना है, जैसे मैं इसको कॉपी करके आई थिंक इसमें आएगा। ओहो, फिट कर लेंगे। अब ये 500 ट्रीज हैं, इसलिए टाइम लेगा थोड़ा सा। ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, प्रिडिक्ट करके स्टोर कर लेना है, और फिर एक्यूरेसी चेक कर लेनी है। बहुत टाइम लेगा ये थोड़ा सा। एक काम करता, मैं गलती कर दी, मैंने 500 की जगह 50 ले लेता हूँ, ये ज्यादा बेटर है। इसको रोक लेते हैं, और इसको 50 पे तो जल्दी हो जाना ये ट्री। उसके बाद एक्यूरेसी देख लेंगे इसकी।
आई थिंक इसको रन करके अब रन होगा। ठीक है। पिट बी हो गया। प्रिडिक्शन देख लेते हैं, 0.97, बेटर देन दिस, सिंगल ट्री से ज्यादा और रिलायबल। मैं इसको रिलायबल बोल सकता हूँ क्योंकि ये ओवर फिटिंग भी नहीं कर रहा होगा मेरा मॉडल। ठीक है। अगर आपको रिजल्ट स्पीच में देखने हैं तो वर्बोस का इस्तेमाल कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, कॉमा देके मैं वर्बोस लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइक वर्बोस 10 दे देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा पता है, हर 10 के बाद ही आपको रिजल्ट्स दिखाएगा बीच में कि क्या हो क्या रहा है। एटलीस्ट आपको पता तो लगे क्या हो चल क्या रहा है इसके बीच में। वर्बोस का मतलब ये होता है। ये देखो, पैरेलल रनिंग करके ये बता रहा है 1 to 50 है ना, तो फर्स्ट में पैरेलल रनिंग करके बताएगा ये क्या हुआ, यहाँ पर ये सारी चीजें बता रहा है देखो। ठीक है, एटलीस्ट आपको ये पता लग रहा है कि पहला एस्टिमेटर चला है, दूसरा चला है, ये सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी इसके साथ। ठीक है, अगर यहाँ वर्बोस 2 दे देते हैं ये देखो, दो दो करके आपको दिखा रहा है। ठीक है, दो दो करके आपको प्रिंट मार देगा ये। उसके बाद आपका बस प्रिडिक्शंस और एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट आप एस्टिमेटर सैंपल 0 लेके आप ये देख सकते हो कितने सैंपल्स उसने यूज करे हैं। ये जीरो कैसे? क्या हुआ? जीरो जीरो। कहाँ पे? ये अच्छा इंडेक्सिंग में। अच्छा इंडेक्सिंग है ये, लाइक अभी दिखाऊंगा ना, तो आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, मैं इसमें से कोई भी रैंडम जीरो वाली रो उठा लेता हूँ। ये उठा ली, और उसका शेप शेप चेक कर लेंगे। ये आ गया ना, इसका शेप चेक कर लेना। ठीक है। हम्म। तो एटलीस्ट इससे पता लग जाएगा आपको कितने इसने डेटा उठाया। देखो 8,000 लिया इसने एस्टिमेटर ट्रेन करने के लिए। आपने पूरा डेटा दिया था पर उसने 8,000 ही लिया, बाकी के 2,000 को उसने मिस ही कर दिया, मिस आउट कर दिया उसने। ठीक है, क्योंकि रैंडम पिक कर रहा है ना। अगर फीचर्स की बात करते हैं, ओ सॉरी, 8,000 इसलिए ले रहा है क्योंकि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी तो करा आपने 20% का, तो 2,000 तो उसमें चली गई होंगी, और ये रैंडम फीचर्स आपके पास टोटल 10 है। ठीक है, यूजिंग एसवीएम। अब अगर आपको एसवीसी करना है, स्पोर्टिंग वेक्टर मशीन के अंदर से एसवीसी यूज करना, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इस बार आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर और भी एल्गोरिदम यूज कर सकते हो, अप टू यू, ये तो मैंने एक यूज कर रखा है। अब यहाँ पर 500 एल्गोरिदम बता रखे हैं, और साथ में दे रखा है कि सैंपल्स कितने, 25% सैंपल यूज करो। ट्रू कर दिया, रिपीट हो सकता है, और ये दे दिया। इसमें अब मैं थोड़ा तेज चलाने के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ एन जॉब्स, एन जॉब्स। ठीक है, -1 दे देना, तो ये पैरेलल ट्रेनिंग कर लेगा आपके एल्गोरिदम की। एन जॉब्स पैरेलल ट्रेनिंग के काम आता है ये। उसके बाद वही ट्रेंड करो। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर देगा ये अब काम उसको। बढ़िया। पेस्टिंग मैंने बताया था आपको, पेस्टिंग क्या होता है? पेस्टिंग, रैंडम सब स्पेसिंग। ठीक है, रैंडम पैचेस ओबीबी करके कुछ स्कोर थे, बूटस्ट्रैप की वो थी आपकी, क्या बोलते हैं उसको, सपोर्टिंग, सॉरी, क्या था वो, हाँ टिप्स, बूटस्ट्रैपिंग के ट्रिप्स हो गए, ये सारी चीजें भी थी इसके अंदर। बट मैं क्या करता हूँ, आज के लिए इतना ही बता देता हूँ, बाकी कल देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसका जो भी हो रहेगा, कल हम इसको रिग्रेशन भी कंप्लीट कर देंगे, इसका क्लासिफिकेशन तो हो ही गया ऑलमोस्ट। ठीक है, इसकी जो टेक्निक्स हैं दो चार, कल पेस्टिंग, और कौन सी है ये रैंडम सब स्पेसिस, ये टेक्निक्स हैं और भी इसके अंदर, तो वो देख लेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं भेज देता हूँ आपको।